बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 का मेला नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फाइनल में कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की पहली टीम बन गई जिसने 3 मरतबा इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। एक ऐसा फाइनल जहां पहली गेंद से आखिरी गेंद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ और एक लम्हे को ऐसा लगा कि शायद ये मैच सुपर ओवर में चला जाएगा, लेकिन नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह ने मैच की आखिरी गेंद पर मोहम्मद अली की चौका लगाकर अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन का चैंपियन बनवा दिया। एचबीएल पीएसएल सीजन 9 2024 के फाइनल में मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की। एलिमिनेटर मैच में इंजरी की वजह से शिरकत न करने वाले ओपनिंग बल्लेबाज कॉलन मनरो अब वापस आए और उनकी जगह एलेक्स हेल्स को ड्रॉप किया गया। पीएसएल सीजन 9 के पहले ही ओवर में ड्रामा देखने को मिला। फास्ट बॉलर नसीम शाह जो इंजरी से निजात हासिल करने के बाद अपनी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए। मुल्तान सुल्तान की इनिंग के पहले ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने नसीम शाह की गेंद को हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और गेंद कप्तान शादाब खान के हाथ में चली गई। लेकिन टेलीविजन रिप्ले में नसीम शाह की गेंद नो बॉल करार पाई और मोहम्मद रिजवान को एक नई जिंदगी मिल गई। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान को नई जिंदगी मिली तो उम्मीद हो चली थी कि अब कप्तान मोहम्मद रिजवान का इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन प्लेऑफ मैचों से बेहतरीन फॉर्म हासिल करने वाले इमाद वसीम और उनके कप्तान शादाब खान मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप पर किसी कहर की तरह टूट पड़े। अपने पहले ही ओवर में इमाद वसीम ने पहले यासर खान को आउट किया और फिर गैर मुतवक्के तौर पर भेजे जाने वाले डेविड विली की विकेट भी हासिल कर डाली। अब सारी जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान और इन फॉर्म बल्लेबाज मोहम्मद उस्मान पर थी और वो इसमें पूरा उतरते हुए भी नजर आ रहे थे। दोनों के दरमियान 53 रन की शराकत बनी, लेकिन फिर शादाब खान ने अपना जलवा दिखाया। शादाब खान ने डेंजरमैन मोहम्मद रिजवान को पवेलियन भेजा। इनिंग का 16वां और 17वां ओवर मुल्तान सुल्तान के लिए किसी कहर से कम साबित न हुआ। पहले शादाब खान ने 16वें ओवर में निफ सेंचुरी बनाने वाले उस्मान खान को आउट किया और फिर इसी ओवर में उसामा मीर को पवेलियन भेज दिया। 17वें ओवर में इमाद वसीम ने खुशदिल शाह क्रिस जॉर्डन को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया और उनके ओवर की आखिरी गेंद पर अब्बास आफरीदी रन आउट हो गए। इमाद वसीम ने सिर्फ 23 रन के बदले 5 विकेटें अपने नाम की और शादाब खान ने 32 रन के बदले 3 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। 127 रन पर 9 विकेटें गिर जाने के बाद मुल्तान सुल्तान का 150 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने 19वें और 20वें ओवर में टायल मिल्स और नसीम शाह पर धावा बोल दिया। इफ्तिखार अहमद ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाए और मुल्तान सुल्तान को 159 रन तक पहुंचा दिया। पीएसएल के फाइनल मुकाबले में इफ्तिखार अहमद की इनिंग ने मैच को दिलचस्प बना दिया। 160 रन का हदफ हासिल करना फाइनल मुकाबले में आसान नहीं होता और वो एक ऐसी पिच पर जहां गेंद टर्न ले रहा हो, स्पिनर्स के लिए गेंद करना यहाँ अच्छा साबित हो रहा हो। विकेट कीपर मुल्तान सुल्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान ने खुशदिल शाह से इनिंग के आगाज़ में ओवर कराने का फैसला किया और खुशदिल शाह ने अपने कप्तान को मायूस नहीं किया। कॉलन मनरो और आगा सलमान को जल्द आउट करके इस्लामाबाद यूनाइटेड पर दबाव बढ़ाया। फिर इफ्तिखार अहमद ने शादाब खान को पवेलियन भेजा, लेकिन मार्टिन गुप्टिल और आजम खान के दरमियान 47 रन की रफाकत ने मैच को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक़ में कर दिया था। लेकिन फिर मार्टिन गुप्टिल का एक रन आउट होना और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुसलसल विकेटों से महरूम होना मैच को कुछ दिलचस्प बनाता रहा। मैच के हीरो इमाद वसीम पर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का एतमाद और उनका पुरएतमाद अंदाज में क्रीज पर मौजूद रहना। मैच के 18वें और 19वें ओवर में नसीम शाह का इफ्तिखार अहमद को एक छक्का और फिर चौका लगाना और 19वें ओवर में इमाद वसीम का क्रिस जॉर्डन को 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके लगाकर मैच को दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल कर देना, ये सब इस फाइनल का कमाल था। आखिरी ओवर में 8 रन दरकार थे। नसीम शाह ने चौका लगा दिया और फिर नसीम शाह और इमाद वसीम ने एक रन भी लिया। मैच टाई हो गया। दोनों टीमों का स्कोर 159 रन। अब ये मैच या तो जीत सकती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन हार नहीं सकती थी। लेकिन इस मैच में कमेंटेटर बात कर रहे थे कि दिलचस्प मोड़ आ सकता है, मैच सुपर ओवर तक जा सकता है। फिर हुआ कुछ इस तरह के मोहम्मद अली की एक शॉर्ट गेंद पर नसीम शाह गेंद को खेलते हुए विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को कैच दे बैठे। यहाँ लगा कि शायद मैच सुपर ओवर की तरफ जा रहा है, लेकिन आखिरी गेंद पर नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह ने गेंद को थर्ड मैन पर
चौके के लिए रवाना करके इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL 9 सीजन 2024 का चैंपियन बनवा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई। क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल को अजीब इत्तेफाकात का खेल कहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार फाइनल खेल रही थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 2016 का फाइनल दुबई में खेला, जहां मिसबाह उल हक की क़यादत में उनकी टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की पहली चैंपियन टीम बनने का एजाज़ हासिल किया। फिर 2017 का दूसरा सीज़न गुजरा और 2018 के तीसरे सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर फाइनल में पहुंची। इस बार टीम के कप्तान जुनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले JP डोमनी थे, जिनकी क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नेशनल स्टेडियम कराची में डैरन सैमी की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मुल्तान सुल्तान की टीम 2021 से पाकिस्तान सुपर लीग का फ़ाइनल खेल रही है। 2021 में इस टीम ने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में फ़ाइनल में पहली बार पहुंचकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, लेकिन फिर 2022, 2023 और अब 2024 हो गया है। मुल्तान सुल्तान की टीम फ़ाइनल में तो पहुँचती है, कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वो हर टीम को शिकस्त देकर इस आखिरी मैच के लिए क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते और उनके साथ ये तीसरी मरतबा हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9 सीज़न हो चुके हैं। 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनी, 2 मरतबा लाहौर कलंदर चैंपियन बनी और 1 मरतबा मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने टूर्नामेंट को जीतने का एजाज़ हासिल कर रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का मेला लूट लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑलराउंडर शादाब खान की कप्तानी में और उनकी जीत और पाकिस्तान सुपर लीग पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 और नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में फ़ाइनल में एक शानदार मुकाबले देखने को मिला और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की हुनैन शाह के चौके के साथ और एक बार फिर फाइनल में पहुंच के खाली हाथ रह गई विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान की टीम। लेकिन जिन लोगों ने इस मैच को स्टेडियम में बैठकर देखा, अगर ये कहूं कि पैसा वसूल मैच था तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक एक गेंद पर, एक एक विकेट पर, एक एक चौके पर, एक एक सिंगल के ऊपर लोगों ने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया और फाइनल को ऐसा ही होना चाहिए। इस वक्त तबसरे और तज़िये के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि पहले ही कह रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मोमेंटम बना हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड का अंडर द कैप्टनसी ऑलराउंडर शादाब खान, उसको देखते हुए फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फेवरेट है। लेकिन रज़ाक, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि कहेंगे आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कई मौके फराहम किए इस मैच में वापस आने के लिए मुल्तान सुल्तान को, आखिरी 3 ओवर में जिस तरह 30 रन किए इफ्तिखार अहमद ने, जिनको बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे भेजा गया, फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद गैर ज़रूरी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकटें गिरी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि PSL का फाइनल इतना एक्साइटमेंट हुई। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, आखिरी ओवर पे गया था। इस भी ऐसा ही हुआ कि आखिरी ओवर में गया और 5वीं बॉल पे मैच फिनिश हुआ और ये कामयाबी है पाकिस्तानी क्रिकेट के स्टैंडर्ड की और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की कि वो मेंटली फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस तरह की क्रिकेट जब होती है, जब यहाँ परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपके लिए आसान हो जाती है। और सबसे पहले तो क्रिकेट जीती है और बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। दोनों टीमों ने काफ़ी टफ टाइम दिया, पर मुल्तान मैं समझता हूँ जिस तरह की वो क्रिकेट पहले में खेलती आ रही थी, फाइनल में उस तरह प्ले नहीं कर सकी सिवाय इफ्तिखार के, जिस तरह उसने 2 ओवरों में एक मैच को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया था। और ये हो सकता था कि मुल्तान भी ये मैच जीत सकती थी, पर ये कि इस्लामाबाद के जो बैट्समैन इमाद वसीम है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्टिल बेस्ट हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेल सकते हैं और हर किस्म की क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेकिन रज़ाक, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि जिस तरह आपने कहा कि जो टूर्नामेंट में एक मोमेंटम था मुल्तान सुल्तान की टीम का, जो उन्होंने कैरी किया मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पिंडी, पिंडी से कराची, फ़ाइनल में वो टीम वैसी दिखाई दी नहीं। अगरचे आखिरी बॉल के ऊपर मैच का फ़ैसला हुआ, लेकिन आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो उस पीक के ऊपर हमें फ़ाइनल में दिखाई नहीं दी, वो क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली जो वो पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए आ रहे थे। देखिए, बात यह कि हमें तो फिर साउथ अफ्रीका की याद आ गई कि साउथ अफ्रीका की टीम भी हमेशा जो क्रंच मैचेस होते हैं, बड़े मैचेस होते हैं, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। पूल के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं
और मुल्तान की टीम नो डाउट बड़ी अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह टॉस जीता और एक जो इस्लामाबाद चाह रहे थे, इस्लामाबाद भी पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे, उनको बॉलिंग करने का मौका दिया, तो ये इनको साइकोलॉजिकली देखना चाहिए था कि उनकी बैटिंग लाइनअप 10वें नंबर तक है, तो वो चेजिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, चेजिंग में इतना प्रेशर नहीं लेते। उन्होंने एक पूल के मैच में भी मुल्तान को हराया हुआ है, 228 स्कोर चेज किया था, तो इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी। पर बहरहाल उन्होंने एक पॉजिटिव डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो इतना अच्छा टोटल इस पे सेट नहीं कर सके। अगर इफ्तिखार के 2 ओवर निकाल दिए जाए तो ये 130-135 पे ऑल आउट हो जाते। तो रज़ाक आप क्या कहेंगे कि विली को नंबर 3 पर भेजने का फ़ैसला, हालांकि उस्मान खान इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे, फिर उन्होंने आते ही छक्का भी मारा, लेकिन उसी ओवर में उनका डिपार्चर भी हो गया, फिर इफ्तिखार अहमद को इतना लेट बैटिंग ऑर्डर में भेजना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई। ये देखे, जब आप जीत रहे होते हैं, टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बना होता है और ओवर कॉन्फिडेंस जब टीम नजर आती है तो वो फिर ये चीजें सारी इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं। और आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं। और मुल्तान को ये सीखना चाहिए कि जब आपका एक अच्छा मोमेंटम बना हो तो प्लेयर के मुताबिक उनको यूटिलाइज किया जाए। और हमने देखा है कि काफी कैप्टन जो है, ये जो मैनेजमेंट है, प्लेयरों को ऊपर नीचे शफल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें और बाद में हमारी तारीफ हो। कि जैसे हमने कोयटा में देखा, शेन वॉटसन को कोच बनाया गया तो सौद शकील को ओपन करवा दी गई, तो जब उसने पहले मैच परफॉर्म किया तो सब कह रहे थे कि ये होती है कोचिंग। तो इस तरह के डिसीजन ये लेते हैं, तो इस तरह लेना नहीं चाहिए। जो प्लेयर जहाँ पे फिट है वहीं पे उसको खिलाना चाहिए। लेकिन आप जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान इस टीम के साथ हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस टीम के साथ हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ड्राइव करते हैं इस टीम को एज ए कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, और वो सिंगल हैंडेडली फैसले करने में बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनको किसी का जो है वो रोब दबदबा नहीं है, वो खुलकर कप्तानी करते हैं, खुलकर टीम सिलेक्शन करते हैं। और हमने जिस तरह देखा कि खुशदिल शाह पर उन्होंने एतमाद किया, और इफ्तिखार अहमद जो कह रहे थे फ़ाइनल से पहले कि इस बार फ़ाइनल हमारा है, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्तान सुल्तान के खाते में इस फ़ाइनल को डाला जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान को इस फाइनल में आप कहाँ रेट करेंगे? देखिए, बात यह है कि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो कैप्टन स्ट्रांग होता है। और ओवरऑल देखा जाए, रिजवान ने थ्रू आउट बहुत अच्छी कप्तानी की है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। पर वो जो एक मेंटली तौर पे जो प्रेशर होता है ना, कि जो लास्ट ईयर भी आप फाइनल हारे थे, तो वो जो प्रेशर इनके माइंड में अभी तक वही चलता आ रहा है। और ये अगर पिछला साल जीते होते तो इस साल भी ये जीत जाते। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, साइकोलॉजिकली ये मेंटली ये इफेक्ट करती है। और ओवरऑल रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कप्तानी भी अच्छी की है, टीम को लेके भी बड़े चल रहे हैं, तो उनकी टीम एक कंप्लीट टीम नजर आती है। लेकिन रज़ाक, अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, फर्स्ट एलिमिनेटर में उन्होंने कामयाबी हासिल की और कोयटा ग्लैडिएटर को हराया, फिर एक आसान मुकाबले के बाद वो सेकंड एलिमिनेटर में पहुंचते हैं, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को हराते हैं, और फाइनल में वो उस टीम को हराते हैं जिसका नाम मुल्तान सुल्तान था। और ऐसा लगा कि इन तीनों मैचों में वन मैन आर्मी हमें दिखाई दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, इमाद वसीम हर जगह बॉलिंग बैटिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। फाइनल में तो उन्होंने कमाल कर दिया। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में किसी बॉलर ने आधी मुखालिफ टीम को पवेलियन लौटा दिया। तो आपको लगता है कि इमाद वसीम जो है वो बुनियादी फ़र्क साबित हुए? नहीं, डेफिनेटली। देखें, बात यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, शुरू से ही इस्लामाबाद की टीम सबसे अच्छी इन्होंने टीम बनाई है। और ओवरऑल देखा जाए, जो इन्होंने शफल किया उस इमाद वसीम को, ये इनका प्लस पॉइंट था। और उन्होंने फिर जो शो कर दिया है कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ही इस्लामाबाद जीती है, अगर इमाद वसीम ना होते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता इनके लिए। तो यही बात है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने जीता, और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल दो ऐसे मैचों में इन्होंने ऐसा परफॉर्म करके दे दिया कि वो इस्लामाबाद की कामयाबी में इनका अहम रोल अदा है। लेकिन रज़ा के इस बार क्या किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऐसा अलग? इमाद वसीम का फैक्टर तो चलें ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कराची किंग्स से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए, कोयटा ग्लैडिएटर से नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैसले तो रहे, खुशकिस्मत की अलामत तो बने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन ये वही टीम है जो आखिरी मरतबा 2018 में फ़ाइनल खेली थी, और फिर इसके बाद 5 साल ये लोग फ़ाइनल नहीं खेले। लेकिन
अगर ओवरऑल इस टीम का कॉम्बिनेशन हम देखें, फ़हीम अशरफ हो गए, आज़म खान हो गए, शादाब हो गए, ये तो इस टीम के साथ रहे हैं, खेलते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा इस टीम ने क्या किया आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम यही होती है प्लेयरों की, और जो कप्तान नहीं होता उनको कप्तान बना देते हैं, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब हमाद को कप्तानी से हटे, एज ए प्लेयर खेल रहे थे और उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें। अगर ये कराची की तरफ से कप्तानी कर रहे होते तो सेम ही परफॉर्मेंस भी होनी थी जो हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो हमें वो कप्तान बनाना चाहिए जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, और हमाद वसीम से प्रेशर उठा और जो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो इसी तरह ये सीखना चाहिए कि प्लेयर के साथ आपने क्या करना चाहिए, एकदम से उसको कप्तान बना देना चाहिए। अच्छा, आपने कप्तानी की बात की तो बड़ा अंडर प्रेशर थे शादाब खान। वर्ल्ड कप में वो एज ए वाइस कैप्टन टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, बाबर आजम की कप्तानी जाती है, शादाब खान जो है उनकी वाइस कप्तानी चली जाती है। फिर अब उनके लिए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, बैट के साथ, बॉल के साथ, फिर कप्तान बनकर टीम को चैम्पियन बनाना। तो आप उनके करियर को आगे किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है? देखिए, अब ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किसी ना किसी ने तो कप्तानी करनी है, और PSL ये ऐसा प्लेटफार्म होता है, यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कौन कितना सेंसिबल कैप्टन है। और कैप्टन बनाना मेन काम नहीं होता, जो कैप्टन बनता है उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्लेयरों को यूटिलाइज करना, प्लेयरों को पॉलिश करना और एक टीम बनाना, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ पे भी देखना चाहिए किसको कप्तान बनाना चाहिए, किसको नहीं कप्तान बनाना चाहिए। तो अब वापस आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ। रज़ाक 2021 में पहला फाइनल चैंपियन बने, 2022 में दूसरा फाइनल हार गए, 2023 में तीसरा फाइनल फिर हार गए, और अब 2024 में फिर हैट्रिक कर ली है नाकामियों की। तो आप मोहम्मद रिजवान के बारे में तो पहले ही कह चुके हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम की याद आपको आ गई, बड़े मैचों में वो क्लैप्स कर जाते थे, चूक कर जाते थे। तो क्या कहेंगे, बदकिस्मत कहेंगे मोहम्मद रिजवान को, या आपको लगता है कि सामने वाली टीम खेली बहुत अच्छा? देखिए, क्रिकेट में अक्सर ऐसे होता है, और ये जो प्लेयर होते हैं ये खुद फील कर लेते हैं कि आज इनके लिए कितना बड़ा दिन है। तो यही बात हुई है। रिजवान ने ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, एज ए टीम लेके भी इनको लीड किया प्लेयरों को, और कहीं भी कोई इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आई कि इसकी, जैसे हम बात करते हैं शादाब की हो गई या बाबर आजम की हो गई या ईशान मसूद की कप्तानी की हम बात करते रहे हैं। तो रिजवान की कप्तानी में मैं समझता हूँ हमें कोई इतने कोई ज़्यादा कोई नुक्स नज़र नहीं आए जिसमें हम उससे बात कर सकें इसने ये गलत डिसीजन की है। पर ये कि ओवरऑल देखा जाए, हम इसे काफ़ी देर से देख रहे हैं, और मैंने एज ए हेड कोच भी काम किया है। जब ये खैबर पख्तूनख्वा का हेड कोच था तो ये कैप्टन थे। तो ये बहुत ही सेंसिबल भी हैं, बड़े पोलाइट भी हैं, बात समझते भी हैं। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ इनको ये ओवरऑल जितने भी सालों से कामयाबी मिल रही है मैचों में, रिजवान की वजह से ही। तो जाते जाते रज़ाक ये भी बता दीजिए कि इस फाइनल का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, टर्निंग पॉइंट मैं तो यही कहूँगा इमाद वसीम है, और इमाद वसीम के अलावा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सेमीफाइनल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और फाइनल में भी टर्निंग जो पॉइंट था ये इस्लामाबाद की इमाद वसीम थे। अगर वो आउट हो जाते तो ये मैच मैं समझता हूँ 15 या 20 रन से ही हार जाते। बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे, खुलासा कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के फाइनल में, जहां मुल्तान सुल्तान की टीम एक बार फिर खाली हाथ रह गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल में पहुंचकर जीतने के अपने रिकॉर्ड को 100% रखा। 2016 में ये टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेली, जहां कोयटा ग्लैडिएटर को इन्होंने मिसबाउल हक की क़यादत में शिकस्त दी। फिर नेशनल स्टेडियम कराची में 2018 में ये पेशावर ज़ल्मी से फाइनल जीते JP डोमिनी की क़यादत में, और इस बार सीज़न 9 2024 में ऑलराउंडर शादाब खान की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग की पहली टीम बनने का एजाज़ हासिल कर लिया, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी को 3 बार उठाया है। और अब क्रिकेट की खबरों को यहाँ ब्रेक लगाकर बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले और देखे जाने वाले खेल फुटबॉल की। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात के कायम करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर वक्त
पर इंतखाबात ना कराने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक ने इस साल मई में फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी थी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत का इख्तिताम 15 मार्च को हो रहा था, लेकिन फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में एक मरतबा फिर से तोसी कर दी। फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत को 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। फ़ीफ़ा के मुताबिक PFF इलेक्शन अमल को मुकम्मल करने के लिए मुद्दत में तोसी की गई है। एक तरफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में इस साल दिसंबर तक एक मरतबा फिर तोसी कर दी गई है, और दूसरी तरफ फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में उर्दून के खिलाफ मुकाबले के लिए पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने उर्दून के खिलाफ फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है। लाहौर में जारी रहने वाले तरबियती कैंप ने अब इस्लामाबाद का रुख कर लिया है, जहां जिना इंटरनेशनल स्टेडियम में उर्दून के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अहम मुकाबला 21 मार्च को होगा। मैच के लिए पाकिस्तान की 24 रुकनी फ़ुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में मुकामी और दोहरी शहरियत रखने वाले 8 पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स को भी शामिल किया गया है। डेनमार्क के पाकिस्तानी निजाद फ़ुटबॉलर मोहम्मद फ़ज़ल पहली बार पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं। इंग्लैंड के साबिक़ एज ग्रुप कप्तान ईसा सुलेमान की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। ईसा सुलेमान इंजरी की वजह से ताजिकिस्तान के खिलाफ क्वालिफायर नहीं खेल पाए थे। ओटस खान इंजरी की वजह से उर्दून के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। बरतानिया के पाकिस्तानी निजाद आदिल नबी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए हैं। मुहिबुल्ला और जुनैद शाह को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। गोलकीपर अब्दुल बासित भी उर्दून के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजाद गोलकीपर यूसुफ भट्ट, साकिब हनीफ और हसन अली भी 24 रुकनी टीम में शामिल हैं। डिफेंडर्स में डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला इकबाल, ईसा सुलेमान, मामून मूसा, मोहम्मद सद्दाम मुंतखब हुए हैं, और मोहम्मद सुहेल, राव उमर, मोहम्मद फ़ज़ल और मोहम्मद अदील भी टीम का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं। इंग्लैंड में मुकीम रईस नबी और हारून हमीद, आलमगीर गाजी, रजब अली, शाइख दोस्त अली अजीज़, अब्दुल समद, इमरान कियानी, वलीद खान, फरीदुल्ला और अदील यूनुस भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में मुंतखब कर लिए गए हैं। कौमी फ़ुटबॉल टीम में 8 गैर मुल्की फ़ुटबॉलर शामिल किए गए हैं। गोलकीपर यूसुफ भट्ट डेनमार्क के रहायशी हैं, वहीं खेलते हैं। दिफाई खिलाड़ी ईसा सुलेमान इंग्लैंड में मुकीम है, आज़रबाईजान में खेलते हैं। दिफाई खिलाड़ी अब्दुल्ला इकबाल डेनमार्क के रहायशी हैं, डेनमार्क में ही खेलते हैं। दिफाई खिलाड़ी मोहम्मद फ़ज़ल डेनमार्क के रहायशी हैं, डेनमार्क ही में खेलते हैं। मिडफील्डर रईस नबी इंग्लैंड में मुकीम है, कब्रस में फ़ुटबॉल खेलते हैं। हारून हमीद इंग्लैंड के रहायशी हैं, फ़ुटबॉल इंग्लैंड ही में खेलते हैं। मिडफील्डर अब्दुल समद डेनमार्क में रहते हैं, वहीं फ़ुटबॉल खेलते हैं। फॉरवर्ड इमरान कियानी इंग्लैंड के रहायशी हैं और इंग्लैंड ही में फ़ुटबॉल खेलते हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मामले के साथ तनाज़ा और ये चीज़ चोली दामन का अब साथ बनती जा रही है, चाहे वो फेडरेशन में इख्तियारात की जंग हो या फिर कौमी टीम में जगह हासिल करने का मामला। बरतानिया के पाकिस्तानी निजाद आदिल नबी, जिन्हें पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में शामिल किया जाना था, लेकिन अब टीम के इंतखाब से कबल ही आदिल नबी के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन से इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आ गई हैं। आदिल नबी ने अपने एक्स अकाउंट पर मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ इख्तलाफात का एतराफ़ किया और बताया कि वो मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकते। जब तक मौजूदा टीम मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेलेंगे। आदिल नबी ने लिखा, एतजाज़ हुसैन और उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किए, अलबत्ता मुस्तक़बिल में वो किसी रोज़ पाकिस्तान से ज़रूर खेलेंगे। इत्तलात के मुताबिक कोच स्टीफन आदिल नबी के रवैये से मुतमईन नहीं थे। आदिल नबी इस वक्त कब्रस में फ़ुटबॉल लीग में हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान जो मैच खेला जाना है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ असिस्टेंट कोच बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉलर नासिर इस्माइल। खुशामदीद कहेंगे आपको। नासिर, 8 गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं और 21 तारीख को पाकिस्तान को ये मैच खेलना है, किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच ये भाई। ये भाई देखें, अभी जो 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर हमने इंटरव्यू सुना कॉन्स्टेंटाइन का, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर रहे, ये वाला वर्ल्ड कप क्या, हम इसके बाद वाला वर्ल्ड कप भी, मतलब उन्होंने और साथ साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि हम जो मैचेस हारे हैं पिछले बुरे तरीके से, उनके अंदर भी हमारे 8 डायस्पोरास खेल रहे थे, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से भी मुतमईन नहीं हूँ। तो मतलब जब एक कोच परफॉर्मेंस से मुतमईन ही नहीं है, तो उसको जब आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, आपने खुद कह दिया कि हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो व्हाई इज नॉट गोइंग विद द लोकल ब्रांड्स। समझे, जब आप कह रहे हो कि वो लड़के इफेक्टिव ही नहीं है और उनके खेलने से भी पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही है,
और बार बार वो एक, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, और बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक लीग का ना होना पाकिस्तान के फुटबॉल की तबाही है। वो बार बार ये बात कह रहेगा। तो हारून मलिक साहब को ये होश ही नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान में प्रीमियर लीग क्यों नहीं कराते। ये जो मैच होने जा रहेगा इसके अंदर बहुत सारे अच्छे लड़के उन्होंने फिर डिस्कार्ड कर दिए हैं कि जो रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन ट्रेनिंग लोकल लड़के करते हैं, रगड़ा लोकल लड़के खाते हैं, स्ट्रेंथन फिजिकल फिटनेस के उनके ऊपर काम होता है, समझे, सारी चीजों के ऊपर काम लोकल ब्रांड करते हैं। और जब मैच शुरू होता है तो 8 लड़के डायरेक्ट आके मैच में खेलते हैं। तो ये कौन सी फिलॉसफी है, किस तरीके से टीम बिल्ड होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि देखें शहजाद अनवर बदकिस्मत था जो उसने टीम का बैच बनाया, और कंबोडिया की टीम तो कुछ भी नहीं थी इस दफा कि जिसको ये लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं। तो कंबोडिया से तो ये वैसे भी जीत सकते थे, लोकल ब्रांड के साथ भी जीत सकते थे। तो बस वो कॉन्स्टेंटाइन के खाते में ये विक्ट्री जानी थी और हारून मलिक साहब के खाते में जानी थी। अब जब आई है बड़ी टीमें सामने तो हथियार डाल दिया उसने कि जी डायस्पोराज इफेक्टिव नहीं है। तो भाई जब इफेक्टिव नहीं है तो तुम क्यों उनको बुला रहे हो, है? जब आपकी ये सारी बातें अपनी जगह। नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान फुटबॉल के साथ एक तवील अरसे से आप वाबस्ता हैं और आपके गिले, आपके शिकवे अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फ़ुटबॉल है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे मरहले में जाना, कोच स्टीफ़न का ये कहना है कि इस वर्ल्ड कप तो छोड़ें, हम अगले वर्ल्ड कप में भी शायद क्वालिफाई ना कर सकें, ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो है वो इन तमाम मसाइल के बावजूद उसको एक स्पेस मिल रहा है? पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसके बावजूद पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ होना, आप इसको अच्छा नहीं समझते? सर कौन सी एक्टिविटीज की आप बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल एक्टिविटीज में मेंस एंड विमेंस के अंदर टोटल 50 लोग एकोमोडेट हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का 4,500 बच्चे बच्ची बेरोजगार बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंटल लीग्स बंद है, नेशनल विमेन चैंपियनशिप बंद है, तमाम चीजें बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ हारून मलिक की पॉलिसीज के मुताबिक। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट नहीं करते। पिछले 8 महीने पहले इन्होंने डायरेक्टर टेक्निकल की पोस्ट पब्लिश की थी 9 महीने पहले, और वो आज तक अपॉइंट नहीं किया। इसलिए क्योंकि सऊद हाशमी ने, हारून मलिक ने मिल के, शाहिद खोकर ने मिल के सारे फैसले करने होंगे। तो पाकिस्तान टीम को ये सिर्फ 25 लोगों के 50 लोगों के ऊपर महदूद करके कहते हैं हम बड़ी प्रमोशन कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लीग जो करा रहे हैं, ये चैंपियनशिप जो स्कूटनी की करा रहे हैं, 350 मैच करा दिए। दुनिया के कौन से मुल्क के अंदर जो है वो स्कूटनी जो है वो चैंपियनशिप के थ्रू होती है? अच्छा नासिर, मैं अगर आपको वापस लेकर आ जाऊं, ये जो 21 मार्च को मैच हो रहा है जिन्ना इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान, इसको आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए कैसा समझते हैं? ये सारी बातें आपकी अपनी जगह, तनकीद आपकी अपनी जगह, सवालात आपकी अपनी जगह, क्या इससे पाकिस्तान फ़ुटबॉल का तशख़्ख़ुस, क्या पाकिस्तान का आलमी सतह पर कोई इमेज बेहतर नहीं होगा? सर आलमी सतह पे आप इमेज को सोशल मीडिया पे बिल्ड कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो इन्होंने इतना अपना इफेक्टिव रखा हुआ है, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में टिकटॉक्स आती है, हर थोड़ी थोड़ी में इंटरव्यूज आते हैं, खूबसूरत तरीके से आप वीडियोस बनाते हैं, जाके प्लेयरों के कमरों में उनके इंटरव्यू लेते हैं, समझे ना? ग्राउंड की परफॉर्मेंस क्या है? इन जो मैचेस इन्होंने खेले हैं दोनों के अंदर 6 गोल खाए इन्होंने, 1 से 4 गोल खाए सऊदी अरब से, ठीक है ना? घर के अंदर इन्होंने 6 गोल खाए। और अभी जॉर्डन आ रही है जो कि अभी करंट अभी जो एशियन कप हुआ है उसकी फाइनलिस्ट टीम है। तो ये तो बता दीजिए नासिर इस्माइल साहब के तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम दूसरे मरहले में पहुंची है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है? और माजी में जिस तरह पाकिस्तान फ़ुटबॉल चल रही थी, आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपका जो कहना है कि चंद खिलाड़ियों तक ये पाकिस्तान की फ़ुटबॉल महदूद हो गई है, आपको नहीं लगता कि वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम जो है वो खेल रही है, ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम खेल रही है, पाकिस्तान फ़ुटबॉल में कोई बेहतरी नहीं हो रही आपके ख्याल में? सर पहले तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं, हमारे जो पूरे इन्होंने जो ये पहली दफा का गाना गा रहे हैं 1993 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड चाइना एंड जॉर्डन, पाकिस्तान डायरेक्ट सेकंड राउंड खेल चुका है। नासिर आपने खुद कहा कि पाकिस्तान डायरेक्ट खेल चुका है, इस बार पाकिस्तान क्वालिफाई करके दूसरा मरहला खेल रहा है ना। पहली दफा क्वालिफाई किया है, ये कहेंगे जी दूसरी दफा क्वालिफाई किया है पाकिस्तान, पहली दफा क्वालिफाइंग राउंड डायरेक्ट, इस वजह से क्योंकि उस वक्त हमारी वर्ल्ड रैंकिंग थी 142 की। अच्छा नासिर, मुझे ये बता दीजिए जाते जाते कि जो पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात हैं, आप उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो नाला हैं, आपको कोई बेहतरी की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, और ये जो कुछ हो रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर टीमों का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान फुटबॉल टीम का बाहर जाकर खेलना, आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही? पाकिस्तान क्या सिर्फ ये 50 लोगों के लिए बना है फुटबॉल? ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान डोमेस्टिक इवेंट के लिए नहीं बना? क्या ये नॉमिनेशन कमेटी का मैंडेट नहीं है कि डे टू डे अफेयर्स के अंदर ये डोमेस्टिक इवेंट कराएं? पाकिस्तान
प्रीमियर लीग रेगुलर बुनियाद पे कराएं, नेशनल विमेन चैंपियनशिप कराएं, ग्रास रूट के यूथ इवेंट्स कराएं। ये इनका मैंडेट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी में इनका मैंडेट है। तो नासिर ये भी बता दीजिए मुझे, आखिर में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो 75 साल में पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात हैं, ये बात तो हारून मलिक ख़ुद भी कहते हैं कि जो 75 साल के मामलात हैं वो खुद ही ठीक कर दें, और जो 75 साल से हो रहा है, आप तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के साथ 30-40 साल से वाबस्ता हैं, आपको नहीं लगता कि अगर 30-40 साल पहले कुछ मामला ठीक होते तो ना ही आज नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती, ना हारून मलिक आते, तो वो तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि जो 30-40 साल से मामला चल रहे हैं वो ठीक थे? जो बोगस क्लब थे, जिस तरह लीग चल रही थी, उससे पाकिस्तान फ़ुटबॉल को क्या बेहतरी मिली? सर जी 30-40 साल से पाकिस्तान के तमाम बच्चे बच्चियां एक्टिव तो थे। वर्ल्ड कप कितने खेला नासिर, ये बता दीजिए। एशियन गेम पाकिस्तान कितने खेला? साफ चैंपियनशिप पाकिस्तान कितनी जीता, ये मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान टीम बाहर भी जाती थी, परफॉर्म भी करती थी, और इन्हीं 30 सालों में 2 गोल्ड पाकिस्तान ने जीते। साफ चैंपियनशिप के अंदर साफ गेम्स के 2 गोल्ड जीते पाकिस्तान ने। तो ये गोल्ड क्या हारून मलिक साहब ने जिताए थे। बहुत शुक्रिया आपका। नासिर इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट कोच, और गिले शिकवों से भरपूर गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका कहना यह था कि एक तरफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उर्दून के ख़िलाफ़ मैच खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो काम है और जो काम करने का तरीक़ा है वो उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक और इत्तेफाक नहीं करते। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, मसाइल हों या पाकिस्तान के दीगर खेलों के खिलाड़ियों को सहूलियात का फौदान, सभी किसी न किसी मसाइल का शिकार हैं। ऐसे में वज़ीर खेल पंजाब ने सूबे में खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों की सहूलियात और उनके दरपेश मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन लॉन्च करने का फ़ैसला कर रखा है, जिसके लिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब को कंप्लेंट सेल का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पंजाब में खेलों के कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं। पंजाब में खेलों का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। खेलों से वाबस्ता तमाम हलक़े अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त राब्ता कर सकेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर का कहना है कि पंजाब के खिलाड़ियों को टैलेंट में निखार के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। सूबे भर से खेलों से मुताल्लिक़ शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल शुरू कर दी गई है। वज़ीर खेल पंजाब ने महकमा स्पोर्ट्स के तमाम अफसरान को खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए फील्ड में मुतहर्रिक होने का ऐलान कर दिया है। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।